हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। बिग अपडेट। आप सभी की इच्छा के अनुसार कल से द डेविल्स लिटिल एंजल की एपिसोड्स अपलोड होना शुरू होंगी। और एक खास बात, 200 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद 9 महीने का सौदा की कहानी फिर से कंटिन्यू होगी। तब तक जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और दोनों कहानियों के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। 9 महीने का सौदा को वापस लाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आगे और भी ड्रामा, इमोशंस और ट्विस्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रिया और अर्जुन एक दूसरे के साथ बैठे थे। प्रिया का मूड अच्छा नहीं था। अर्जुन उसे चीयर अप करना चाहता था। उसने प्रिया का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे यार, आदित्य भाई और अंजलि भाभी के आने से मैं एक चीज तो भूल ही गया। चलो मेरे साथ। प्रिया उठते हुए हैरानी से, क्या भूल गए और कहाँ चलना है? अर्जुन उसके करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अर्जुन उसे खींचते हुए, आओ मेरे साथ, बताता हूँ। अर्जुन उसे लेकर स्टडी तक गया। स्टडी के डोर पर जाकर उसने प्रिया की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। प्रिया चौंकते हुए, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन हंसते हुए, जस्ट वेट बेबी। फिर वो उसे लेकर अंदर गया और उसकी आंखों पर से हाथ हटा दिया। प्रिया ने देखा, सामने ढेर सारे खिलौने और सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे। लगभग आधा रूम बेबी के सामान से भरा हुआ था। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरान होते हुए अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, तुमने ये सब कब किया? ये सब तुम कब लेकर आए? अर्जुन उसकी गर्दन में अपना हाथ डालते हुए हंसते हुए, मैंने ये सब ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कल जब तुम सोई थी तब ये सारा सामान डिलीवर हुआ। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? प्रिया ने एक बार फिर से सारे सामान की ओर देखा और बोली, अर्जुन, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। इससे अच्छा गिफ्ट तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। I don't have words to say. I love you so much. इतना कहकर वो अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन स्माइल करते हुए, I love you too प्रिया। अरे मेरा बस चले ना तो मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। प्रिया हंसते हुए उससे अलग हुई और बोली, अच्छा, पर ये सारी चीजें तो तुम बेबी के लिए लाए हो। इसमें मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ी और अपने हाथ बांधकर गुस्सा होने का नाटक करने लगी। अर्जुन उसके पास आकर उसे पीछे से हग करते हुए बोला, माय लव, ऐसा कभी हो सकता है? चलो मेरे साथ। प्रिया हैरान होकर कहा। अर्जुन उसे खींचता हुआ, अरे चलो तो। वो उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने प्रिया को बेड पर बैठाया और अपनी वार्डरोब में से एक पैकेट निकाला। उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसने वो पैकेट प्रिया की ओर बढ़ाया और कहा, दिस इज फॉर यू। प्रिया उसके हाथ से पैकेट लेते हुए क्यूरियस होकर, ये क्या है अर्जुन? अर्जुन हंसते हुए, खुद देख लो ना। प्रिया ने पैकेट से गिफ्ट रैप हटाया और उसे खोला। उसमें एक गोल्ड चेन थी जिसमें हार्ट शेप पेंडेंट था। उसके साथ एक रिंग भी थी। अर्जुन ने वो रिंग उठाई और प्रिया की उंगली में पहना दी। फिर उसने उस रिंग पर किस किया। प्रिया हिचकिचाते हुए, ये सब क्यों? मैं ये नहीं ले सकती, है ना? उसका बचा हुआ सेंटेंस पूरा करते हुए अर्जुन बोला। फिर उसने प्रिया के गालों पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कम ऑन प्रिया, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। प्लीज एक्सेप्ट दिस। दिस इज अ साइन ऑफ माई लव। प्रिया मुस्कुराते हुए, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल अर्जुन, थैंक यू सो मच। पर यू नो, जितना प्यारा ये गिफ्ट है उससे भी प्यारा इसे देने वाला है। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने चेन लेकर प्रिया के गले में पहनाई।
प्रिया ने पेंडेंट वाले हार्ट को उठाया और उसे किस कर दिया। अर्जुन ने जब ये देखा तो शरारत से बोला, कमाल है, गिफ्ट मैंने दिया और प्यार इस पेंडेंट को मिल रहा है, ये तो गलत बात है। प्रिया हंसते हुए, गलत तो गलत ही सही, पर अब तो इस गिफ्ट को हर पल प्यार मिलता रहेगा। ये तुम्हारे प्यार की निशानी जो है, अब से ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। अर्जुन ने प्रिया को गले से लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शाम के समय अर्जुन अपने रूम में आराम कर रहा था और प्रिया भी अपने रूम में थी। तभी उन दोनों ने डोरबेल की आवाज सुनी। दोनों हैरानी से अपने अपने रूम से बाहर आ गए। हॉल में पहुंचकर प्रिया ने पूछा, अब कौन आया होगा? अर्जुन अपने कंधे उचकाते हुए, पता नहीं यार, लगता है हमारा घर कोई टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन डोर की ओर बढ़ गया। इधर प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वो याद कर रही थी कि जब उसके घर की डोरबेल बजती थी तो सब कितने एक्साइटेड हो जाते थे। किसी गेस्ट के आने से उन्हें खुशी मिलती थी, और यहाँ तो डोरबेल बजने पर डर लगने लगता था। अर्जुन ने डोर ओपन किया और प्रिया ने एक जोरदार आवाज सुनी, सरप्राइज। ये आवाज सुनकर प्रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ये और कोई नहीं बल्कि मीरा थी। अर्जुन ने उसे अंदर आने को कहा। मीरा ने अंदर आते ही प्रिया को देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। प्रिया भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा प्रिया से अलग हुई और उसे गौर से देखते हुए बोली, लुक एट यू, यार कितनी प्यारी लग रही है तू, एकदम ग्लोइंग सी। प्रिया हंसते हुए, हाँ, पहले से डबल हो गई हूँ ना। जो भी हो, तू पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, बट तुझसे ज्यादा नहीं। शादी के बाद तेरा भी रंग निखर गया है। वो दोनों इस तरह बातों में मशगूल हो गईं। उन दोनों में से किसी ने भी अर्जुन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वो खुद आगे आया और बोला, प्रिया, इसे कम से कम बैठाओ तो सही, फिर बातें करती रहना। प्रिया अपने सर पर हाथ मारते हुए, अरे हाँ हाँ। प्रिया, मीरा और अर्जुन सोफा पर बैठ गए। तुमने अच्छा किया जो तुम आ गई। मीरा, इट्स रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज। मीरा हंसते हुए, सरप्राइज कैसा? प्रिया को पता था कि मैं आ रही हूँ, मैंने इसे बताया था, इसने आपको बताया नहीं। इतना कहकर उसने प्रिया की ओर देखा। प्रिया को भी अब याद आ रहा था। लास्ट टाइम जब मीरा से बात हुई थी तब उसने कहा था कि आरव बैंगलोर जा रहा है तो वो कुछ दिनों के लिए यहाँ प्रिया के पास आने वाली है। उसने ये भी कहा था कि प्रिया अर्जुन से इस बात के लिए पूछ ले कि वो यहाँ रह सकती है या नहीं, पर वो तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अर्जुन और मीरा दोनों ही उसकी ओर देख रहे थे। प्रिया थोड़ा गिल्टी फील करते हुए, सॉरी, वो मैं इस बारे में भूल ही गई थी। एक्चुअली जिस दिन मीरा ने बताया था कि वो आने वाली है, उसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। सॉरी। अर्जुन हंसते हुए, अरे, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा भी घर है और तुम जिसे चाहो उसे बुला सकती हो। इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब मीरा आ गई है तो तुम तो बिजी हो जाने वाली हो, है ना? कैरी ऑन विद हर। मैं अपने रूम में जाता हूं, तुम भी इसे अपने रूम में ले जाओ, ये थक गई होगी। इतना कहकर वो अपने रूम में जाने के लिए खड़ा हो गया। मीरा और प्रिया भी खड़ी हो गईं। अर्जुन मुस्कुराता हुआ अपने रूम में चला गया और प्रिया मीरा को लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मीरा ने एक बार फिर से उसे हग किया और बोली, यार यकीन ही नहीं हो रहा, हम कितने महीनों के बाद मिल रहे हैं। प्रिया खुशी से, सच में यार, तुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है ना कि बता नहीं सकती। वो दोनों बेड पर बैठ गईं। अरे, ये अर्जुन का एक्सीडेंट कैसे हुआ? प्रिया ने उसे बताया कि किस तरह अर्जुन स्टेज पर से गिर गया था। फिर वो बोली, यार, इन 2-3 दिनों में ना इतना कुछ हो गया कि क्या बताऊं। मीरा
हंसते हुए। आराम से बता, आई एम ऑल योर्स। प्रिया ने सिया के घर आने से लेकर आदित्य भाई और अंजलि भाभी के आने तक की सारी बातें मीरा को बता दी। मीरा सबसे पहले तो सिया पर बहुत गुस्सा हुई, फिर उसे इस बात की बहुत खुशी हुई कि फाइनली प्रिया ने अर्जुन को अपने दिल की बात बता दी। वाह मेरी जान, तूने तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अपने प्यार का इजहार किया है। प्रिया हंसते हुए। हाँ यार, हालांकि मैं ऐसा चाहती नहीं थी कि मुझे इस तरह हॉस्पिटल में अपने दिल की बात बोलनी पड़े, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। खैर, जो कुछ भी हुआ हुआ। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। प्रिया मुस्कुराते हुए। चल, मेरी छोड़ और अपनी सुना। तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मीरा बेड पर लेटते हुए। बहुत बहुत अच्छी। आरव सच में बहुत अच्छा है। वो मुझे इतना लव करता है ना कि क्या बताऊं। लगता है लाइफ इससे ज्यादा अच्छी कभी हो ही नहीं सकती थी। प्रिया उसके पास लेटते हुए। हाँ यार, जब से मैं अर्जुन के साथ हूं ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लाइफ इससे ज्यादा खूबसूरत कभी नहीं थी। उन दोनों को बातें करते करते रात होने को आई थी। दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं था। उनकी बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। अर्जुन प्रिया के रूम में आया। उसने देखा प्रिया और मीरा हंसते हुए बातें कर रहे थे। अर्जुन देख रहा था कि मीरा के आने के बाद से प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम के बाद खुलकर बात कर रही थी और खुलकर हंस रही थी। अर्जुन ने डोर पर खड़े होकर नॉक किया। प्रिया और मीरा ने डोर की तरफ देखा। अर्जुन को देखकर वो दोनों खड़ी हो गईं। अर्जुन हंसते हुए। तुम दोनों आज बातों से ही पेट भरने वाली हो, या खाना खाने का भी कोई इरादा है? मीरा हंसते हुए जवाब देते हुए। नहीं भाई, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कब से इसे बोल रही थी कि चलकर खाना खाते हैं, पर यह है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। फिर वो प्रिया की ओर देखते हुए बोली, देख, तेरे चक्कर में अर्जुन को हमें बुलवाने आना पड़ा। प्रिया हंसते हुए उसकी पीठ पर मारते हुए। तू कभी नहीं सुधरेगी ना। अच्छा, चल अब खाना खाते हैं। वो तीनों हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खाना खाते खाते मीरा और प्रिया बहुत मस्ती कर रहे थे और अपने पुराने दिन याद कर रहे थे। अर्जुन उन दोनों को देखकर थोड़ा जेलस फील कर रहा था। प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा देखकर वो समझ गई थी कि अर्जुन किसी टेंशन में है। खाना खाने के बाद अर्जुन तुरंत अपने कमरे में चला गया। प्रिया और मीरा भी अपने कमरे में आ गईं। यार, मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ। इस सफर के बाद ना मुझे बहुत ही हैवी सा लगने लगता है। मैं फटाफट नहा कर आती हूँ। उसके बाद हम दोनों फिर से अपनी महफिल जमाएंगे, ठीक है? प्रिया हंसते हुए। ठीक है, तू फ्रेश हो जा। मीरा बाथरूम की ओर चली गई और प्रिया अर्जुन के रूम की ओर चलती। उसने रूम में जाकर देखा, अर्जुन अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। प्रिया उसके पास जाकर बैठ गई और उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अर्जुन, सो गए क्या? अर्जुन ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और देखा प्रिया उसके पास बैठी थी। तुम यहाँ? मीरा को अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चली आई? उसे अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया हंसते हुए। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वो अभी नहाने गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। खाना खाते समय तुम परेशान लग रहे थे, क्या हुआ? अर्जुन उसका हाथ पकड़ते हुए। पता नहीं यार, जब से तुम मीरा के साथ बिजी हो गई हो, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें मिस कर रहा हूँ। प्रिया हंसते हुए। मिस? अर्जुन, तुम भी ना। मीरा को आए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कई दिनों से हमारी बात हुई नहीं है। अर्जुन थोड़ा उदास होते हुए। तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझूंगी। तुम्हें तुम्हारी दोस्त जो मिल गई है, ये कुछ घंटे मैंने कैसे निकाले हैं ना, मुझे ही पता है।
मुझे तुम्हारी आदत हो गई है प्रिया। तुम्हारे बिना अब एक एक पल, एक एक घंटा बहुत ही लंबा लगता है। प्रिया उसे प्यार से देखते हुए, बाप रे, मुझे नहीं पता था कि मेरे बिना कुछ घंटों में ही तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी, वो भी जब मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। अच्छा सोचो, मैं अगर कहीं चली गई तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी जाने ही नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया। प्रिया अर्जुन की आंखों में खुद के लिए बेपनाह मोहब्बत देख रही थी। कुछ देर तक वो दोनों इसी तरह एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर प्रिया ने धीरे से कहा, अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, मीरा नहा ली होगी। प्रिया उठने की कोशिश करने लगी, पर अर्जुन ने उसे अपने और करीब खींच लिया और बोला, चली जाना, पर इस प्यार भरे पल को इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं। फिर उसने प्रिया के होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। दोनों इस पल को एंजॉय कर रहे थे। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अर्जुन के प्यार को महसूस कर रही थी। अर्जुन भी सब कुछ भूलकर उसमें खो गया था। उसने प्रिया के चेहरे पर किस करना शुरू किया, फिर गले पर और फिर से उसके होठों पर किस करने लगा। वो दोनों चाहते थे कि वक्त यही रुक जाए और वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के प्यार में डूबे रहें। कुछ पलों के बाद अर्जुन ने उसके होठों पर धीरे से काट लिया। प्रिया ने धीरे से एक आंख खोली और फिर उससे अलग हो गई। फिर वो हंसते हुए बोली, अच्छा, मैं जाती हूँ, मीरा मेरा वेट कर रही होगी। और वो अपने कमरे की ओर चल दी। अर्जुन उसे जाते हुए देख रहा था। क्या ये छोटी छोटी खुशियाँ आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी है, या अर्जुन और प्रिया का रिश्ता हर मुश्किल को पार कर पाएगा? क्या एक सच उनकी पूरी दुनिया बदल देगा? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कहानी लेने वाली है एक इमोशनल और शॉकिंग मोड। एपिसोड 50 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।